नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे लॉजिकल क्वेश्चंस की, यानी कि स्ट्रिंग के ऊपर। आप लोगों का पता है कि लॉजिकल क्वेश्चन चले हुए हैं। ये डे तीसरा है, यानी कि तीसरा दिन है जब हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम लोग कोड पैनल पर जाएं और आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आंसर्स दिखाएं कि स्ट्रिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं इस हिसाब से इंटरव्यूज के अंदर, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो एक बार मेंबरशिप को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि मेंबरशिप के अंदर आप लोगों को ये मान लीजिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स जो है आप लोगों के मेल पर सेंड किया जाता है। उसमें आप लोगों का सोर्स कोड भी सेंड किया जाता है, उसमें आप लोगों को वीडियोस भी सेंड किए जाते हैं कोर्स से रिलेटेड, और आप लोगों को कंटेंट भी डिलीवर किया जाता है। तो पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स रहता है। और इस मेंबरशिप की जो फीस है दैट इज 500 ओनली। सिर्फ 500 रुपए है, और 500 रुपए में आप लोगों को पूरा सोर्स कोड, इतना ही नहीं, अनलिमिटेड मिलता है। अनलिमिटेड का मतलब सीधा सा है कि आप लोगों को लाइफ टाइम, अभी हम लोगों ने .NET कोर का जो है इनिशिएट कर दिया है और लोगों को वीडियोस मिलने स्टार्ट हो गए हैं, लोगों को कंटेंट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो सिर्फ 500 रुपीज में आप लोगों को .NET कोर, आप लोगों को jQuery, आप लोगों को एंगुलर, आप लोगों को वेब एपीआई, आप लोगों को रिएक्ट, आप लोगों को C#, ये सभी वीडियोस जो हैं और साथ ही उनका कोर्स कंटेंट विद प्रोजेक्ट्स इनमें सिर्फ 500 रुपीज में मिल रहे हैं। तो इसमें आपके लॉस का जो है वो नहीं है। ये देखिए कि बिल्कुल भी लॉस आप लोगों का नहीं है, सिर्फ 500 रुपीज है। गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोगों की मेंबरशिप आज ही से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा और फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी जाइए, क्योंकि इसकी जो फीस है वो बढ़ सकती है दोस्तों। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये बार बार बोल रहा हूं कि जो मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता है वो अभी ज्वाइन कर लीजिए, इसकी फीस बढ़ सकती है। क्योंकि फुल स्टैक डेवलपमेंट में 500 रुपीज में कोई नहीं करवाता, आप लोगों को भी पता है। फाइनली मैं आप लोगों को सोर्स कोड प्लस वीडियोस मटेरियल प्लस आप लोगों को टेस्टिंग एक्सरसाइज भी अभी से सेंड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये फाइनली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और आप लोग जो है इस चीज को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आप लोगों को एक वीडियो में दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना है फाइनली, और आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं कोड पेन पे, और आप लोगों को आज स्ट्रिंग का जो ऑपरेशंस है हम लोगों को जो करना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रिंग के अंदर क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों 500 रुपीज के अंदर आप लोगों को ASP.NET कोर का जो कोर्स है, जो करिकुलम है वो इस टाइप का मिलेगा। इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स रहेगा ये। जैसे कि इंट्रोडक्शन अबाउट ASP.NET कोर, गेटिंग स्टार्टेड विद विजुअल स्टूडियो, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, हाउ MVC वर्क, HTML हेल्पर, सिंपल MVC like button click, event handling, database connection, how entity framework core works, migration, simple CRUD operation, 3-tier architecture, one-to-many relationship, CRUD operation on one-to-many, 10 examples of one-to-many relationship, many-to-many relationships, and fluent API concepts, one-to-many relationships, CRUD operations, client-side validation, server-side validation, custom validation, anti-forgery attacks, how to configure session, how to use session, reusable components, themes, page utility, generic repository, unit of work, identity, data seeding, add product, real-time projects, मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स, फिल्टर्स, मिडलवेयर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं। और आप लोगों को वीडियोस आ भी चुके होंगे, बहुत सारे लोगों को वीडियोस जो है वो मिल चुके हैं। उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे वेब एपीआई टॉपिक्स जो इस प्रकार आप लोगों के हैं, एंड उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एंगुलर, और वो भी सिर्फ 500 रुपए में। इसी 500 रुपए में आप लोगों को वीडियोस प्लस उसका सोर्स कोड प्लस आप लोगों को प्रोजेक्ट्स, आप लोगों को रिसोर्सेज, सभी 500 रुपए में ही आप लोगों को मिल रहा है ये सारे के सारे। और इतना ही नहीं, आगे जितने भी कोर्सेज बनेंगे वो आप लोगों को इसी में ही शामिल है। तो आप लोग जो है बेझिझक ये जो है आप लोग ये मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें आप लोगों का कोई भी लॉस नहीं होगा। अभी मैं C# का कोर्स बना रहा हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं। ये C# का बेसिक जो C# है जिसको हम लोग बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर है C# हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग, इंट, डबल, डेसिमल, ब्रांचेस क्या हैं, लूप्स एंड सेट्स क्या हैं, मेथड्स कौन से होते हैं, क्लास क्या होती है, नेमस्पेसेस क्या होते हैं, डिबगिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, नेमस्पेस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, मेथड, स्टैटिक क्लास, लाइब्रेरी, इंटरफेसेस, इनहेरिटेंस, एक्सेस मॉडिफायर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मोड, मेथड ओवरराइडिंग, जेनेरिक एंड इवेंट्स, क्रिएटिंग कनेक्शन विद द डेटाबेस, लिंक, थ्रेडिंग, सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी बनने बाकी हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सभी जो चीजें हैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेगी, और आप लोगों को सिर्फ 500 रुपीज ही पे करने हैं, और आप लोगों को लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाएगी सिर्फ 500 रुपीज में। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन।
दोस्तों आज के हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इस प्रकार हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो लास्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट ए फंक्शन, एक इम्प्लीमेंट करना है एक फंक्शन टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन ए सेंटेंस। यानी कि फर्स्ट लेटर जो है ना वो आप लोगों के सेंटेंस में कैपिटलाइज हो जाना चाहिए, राइट। हम लोगों को यहाँ पर ये हमारे पास पुराने हैं जो हम लोगों ने आप लोगों को सिखाए थे। सी शार्प का ट्यूटोरियल आप लोगों को पता है चल रहा है और वो लॉजिकल बेस्ड चल रहा है ताकि आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी हो जाए। अब हम लोगों को यहाँ पर एक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टैटिक स्ट्रिंग कैप लेटर, ओके, कैप फर्स्ट सेंटेंस, ओके। सो मैं ये जो है वो यहाँ पर एक बना लेता हूँ और इसमें ले लेता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पर सेंटेंस, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, हाउ डू इम्प्लीमेंट ए फंक्शन, मैंने एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में से आप लोगों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो गिवन स्ट्रिंग जो कैसे होगी, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिखा हेलो हाउ आर यू, मैंने ये लिखा सपोज, ठीक है। तो गिवन सेंटेंस में से फर्स्ट लेटर जो है हर एक ईच वर्ड इन ए सेंटेंस, फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा करना। तो फर्स्ट लेटर तो ऑलरेडी इज अ गिवन फर्स्ट कैपिटल है, तो एच भी मुझे कैपिटल करना है, आर का मुझे ए कैपिटल करना है और यू का मुझे वाई कैपिटल करना है। तो इसके लिए मुझे इनके वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है उस वाइज मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, द फर्स्ट थिंग, राइट। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ स्ट्रिंग और एक एरे और यहाँ पर ले लेता हूँ वर्ड्स और यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, सेंटेंस डॉट स्प्लिट, राइट। और यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा स्पेस से, हो गया स्पेस से स्प्लिट। अब वर्ड जो है वो मेरे पास आ गया, दैट इज हेलो हाउ आर यू आ गया। अब मैं यहाँ पर फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप है आई वर्ड की जो लेंथ है यानी कि डब्ल्यू वर्ड्स डॉट लेंथ तक चलेगा, ठीक है, आई प्लस प्लस होता रहेगा। अब मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि भाई जो यहाँ पर हेलो है वो मुझे यहाँ पर इस वर्ड्स में मिलेगा, वर्ड्स ऑफ आई में, राइट। वर्ड्स ऑफ आई में मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ना हो और ऐसे स्पेस हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इफ, मैं दोबारा से उसको लिख देता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ नॉट स्ट्रिंग डॉट, ये मैंने फंक्शन आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें आप लोगों के इज नल और एम्प्टी ना हो, ठीक है। इज नल और एम्प्टी जो वर्ड्स ऑफ आई है यानी कि फर्स्ट लेटर जो आएगा वो यहाँ से आएगा, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमारा फर्स्ट लेटर जो है, और वो हमेशा वर्ड ऑफ आई में ही जो है इनिशिएट दोबारा से हो जाना चाहिए। तो वर्ड ऑफ आई, इसको मुझे इसके वर्ड ऑफ आई यानी कि वर्ड ऑफ आई का मतलब क्या है, दैट इज हेलो, उसका फर्स्ट लेटर मुझे कैप्स में लाना है। तो मैं यहाँ पर लाऊंगा दैट इज जीरो, राइट, ये जीरो पोजीशन लिखूंगा और मुझे इसको करना है अपर केस में, ट्रिम हटा देता हूँ, मुझे इसको करना है अपर केस में, राइट। तो मैं ये जो वर्ड है यहां से लेके यहां तक का जो वर्ड है इसको मुझे अपर करना है। वर्ड ऑफ आई का मतलब ये है दैट इज हेलो ऑफ आई ऑफ जीरो, राइट, इसको मुझे अपर केस में बदलना है। सो अगर मेरे पास वर्ड ऑफ आई ऑफ जीरो, अगर मैं इसको बदलता हूं अपर केस में तो करेक्टर डॉट टू अपर मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो करेक्टर्स हैं उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्टर डॉट टू अपर का मतलब क्या होता है, जो करेक्टर्स हैं दैट इज जो वर्ड में जो करेक्टर्स हैं उसमें मुझे अपर केस में बदलना पड़ेगा इसको, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब अपर वर्ड में मैंने बदल दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरर है, राइट, टू अपर में, ओके, क्योंकि ये वर्ड ऑफ आई जो है यहाँ पर अपर में नहीं है, इसको मुझे बदलना पड़ेगा। सो मैं बाकी के जो वर्ड है जैसे कि WRD वर्ड ऑफ आई, यानी कि वर्ड ऑफ आई क्या है, हेलो ही है फर्स्ट टाइम में, ऑफ इसका जो सब स्ट्रिंग पार्ट निकालूंगा डॉट, ठीक है, डॉट सब स्ट्रिंग, और ये कहां से स्टार्ट हो जानी चाहिए, वन से, यानी कि ई से, और इस ई को मैं डॉट टू लोअर केस में बदल देता हूँ, टू लोअर, बाकी के जितने भी होंगे ना फर्स्ट से तो टू लोअर में बदल देता हूँ, बाकी के जितने भी हैं वो सारे के सारे लोअर केस में आ जाएंगे यहाँ पर, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर वन बाय वन ये आते जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा होता जाएगा, फर्स्ट
राइट। उसके बाद में दोबारा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो ये जो है इनके जो करेक्टर्स हैं, दिस वन वर्ड्स ऑफ आई का मतलब ये होता है इसको वो करेक्टर्स में बदल रहा है, और करेक्टर्स डॉट टू अपर यहाँ पर इसने लगाया है, दैट इज इसके जो करेक्टर्स उसमें जो फर्स्ट लेटर है दैट इज अपर हो जाना चाहिए, और बाकी का जो वर्ड है सिर्फ इसमें 0 पे निकाला है, बाकी के जो वर्ड है उसके साथ कॉन्कैट हो जाने चाहिए, यानी कि वर्ड्स ऑफ आई डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 1। इसका मतलब है कि जो वर्ड्स ऑफ आई है दैट इज गिवन स्ट्रिंग, ये ELLO है, और कैरेक्टर्स ऑफ वर्ड ऑफ आई ऑफ 0 का मतलब दैट इज H है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लोअर केस में बदल जाएगा, और ये वर्ड्स ऑफ आई हमारे पास हो गया। अब हमारे पास फोर ईच जो है, फोर जो है वो रिटर्न कर सकता है, रिटर्न हम लोग कर देते हैं ज्वाइन करके इसको, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, दोबारा से किससे ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग क्या है, ज्वाइन स्पेस से, और वर्ड्स जो वर्ड्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे स्पेस से। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी दें तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पर मेरे पास आउटपुट रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिखता हूं कैप फर्स्ट दिस वन, और यहाँ पर मैं जो स्ट्रिंग है वो भेज देता हूं दिस वन, ठीक है। तो मैं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन कर लेता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर मैं जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर कैप्स में डाल देता हूँ ना। तो अब मैं इसका रिजल्ट जो है वो चेक करता हूँ, इसका रिजल्ट जो है वो बेसिकली वैसे ही आएगा, हेलो हाउ आर यू, जिसके फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा बड़े होंगे। तो इसके फर्स्ट लेटर को हमेशा कैट डॉट टू अपर करके बदलना है, और उसके बाद में जो हमारे पास आए जो वर्ड्स ऑफ आई डॉट, देखिए हेलो हाउ आर यू, द फर्स्ट लेटर है वो कैप्स में आ गया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। सो कैट डॉट टू अपर से आप लोगों ने फर्स्ट लेटर निकाला, दैट इज हेलो का H निकाला और उसे कैप्स में कर दिया। उसके बाद में रिमेनिंग जो वर्ड्स थे दैट इज E, ये कहां से लाएंगे, तो ये हमारे पास है वर्ड्स ऑफ आई डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 1 डॉट टू लेवर, ठीक है। तो ये 1 बाई 1 इसी में जो है वर्ड ऑफ आई में आ जाएंगे। उसके बाद में हम लोगों को स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन करके इस चीज को भेजना है, एम्प्टी से ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से वर्ड से भेज दीजिए, ठीक है। सो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया। स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन भी मैंने यहाँ पर काम में लिया है ताकि मैं वर्ड्स को दोबारा से जोड़ सकूं स्पेस के साथ। स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट भी मैंने काम में लिया है ताकि मैं अलग कर सकूं उनको, और टू अपर भी मैंने काम में लिया है, एंड सब स्ट्रिंग भी मैंने इसमें काम में लिया। तो काम वही आएंगे जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो फंक्शंस हैं वो बताए हैं। अब हम लोग इस फंक्शन को क्या कर देते हैं, ये रहने देते हैं, और इस वाले स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों को ही कमेंट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज आप लोगों के पास जो है दैट इज चेक, हम लोग इस पर लिख देते हैं चेक और ये डबल स्लैश, ओके। यहाँ पर ये हो चुका है। एंड द नेक्स्ट वन, हाउ वुड यू इंप्लीमेंट ए फंक्शन टू फाइंड द फर्स्ट नॉन एम्प्टी वर्ड इन ए लिस्ट ऑफ द वर्ड। तो अगर हम लोग फर्स्ट नॉन एम्प्टी वर्ड इन ए लिस्ट ऑफ वर्ड देखें तो हमारे फाइंड द फर्स्ट नॉन एम्प्टी वर्ड इन ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स। लिस्ट ऑफ वर्ड्स का मतलब है हम लोगों को पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा। सो मैं यहां पर लिस्ट बना लेता हूं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ओके, list of string type, and that is the list, okay, and new list, and you can take more word like hello word, but the first letter is empty. Now the second letter is hello, space with the hello word, okay, and the next word is that is okay Janu. The next word is that is space, okay, space, okay. So यहाँ पर हमारे पास different types of word है, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने स्पेस लिया है और यहाँ पर ओके जाने के अंदर हम लोग स्पेस नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक लिस्ट है जो स्ट्रिंग टाइप का है, और हम लोगों को उसमें से ये निकालना है कि फर्स्ट जो लेटर है जिसमें स्पेस नहीं है वो हम लोगों को निकालना है, राइट। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट ए फंक्शन टू रिमूव फाइंड द फर्स्ट नॉन एम्प्टी वर्ड। तो हम लोगों को
यहाँ पर ये लिस्ट जो है वो सेंड करना पड़ेगा और उसके बाद में हम लोग एक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो स्टैटिक स्ट्रिंग कौन सा वर्ड है वो भेजना पड़ेगा ना। सो फाइंड फर्स्ट नॉन एम्प्टी वर्ड। ओके, सो हियर वी हैव स्ट्रिंग, सॉरी लिस्ट आएगा, यहां पर आ जाएगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप दैट इज द वर्ड। हमारे पास ये वर्ड की जो लिस्ट है वो हम लोग यहां से भेज देंगे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फाइंड फर्स्ट लिस्ट में, राइट। और अपने पास आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग में आ जाएगा, स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी, राइट। तो हमारे पास जो वर्ड आया उसमें हमारे पास सबसे पहला ये वर्ड जो है वो हमारे पास चेक करना है हम लोगों को, राइट। सो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं इफ, फॉर ईच से हम लोग ये चीज चेक कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक एरे है, एक लिस्ट है। सो फॉर ईच वेयर आइटम इन कलेक्शन दैट इज वर्ड, हमारे पास जो कलेक्शन है वो वर्ड में है और हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो आइटम है दैट इज द फर्स्ट वर्ड। सो इफ नॉट स्ट्रिंग डॉट, हम लोगों को इज नल और एम्प्टी चेक करना है और व्हाइट स्पेस चेक करना है। तो हम लोगों को एक्चुअली में व्हाइट स्पेस चेक करना है। इज नल और एम्प्टी का मतलब ये अलग होता है और यहाँ पर है फर्स्ट नॉन एम्प्टी वर्ड, इसमें वर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। सो स्ट्रिंग डॉट इज नल और व्हाइट स्पेस इज फाइन, व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए ताकि वो परफेक्ट वर्ड जो है हमारे पास निकले और ये आइटम हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर नॉट नहीं होना चाहिए तो वो रिटर्न जो है वो हम लोग कर देंगे, दैट इज रिटर्न वर्ड। और फर्स्ट वर्ड है सो हम हमारे पास वही आना चाहिए, सो आइटम, हम लोग यही वर्ड जो है वो रिटर्न करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी वर्ड ऐसा नहीं निकलता है तो हम लोग रिटर्न करेंगे नल। अब हमारे पास यहाँ पर नल आ गया, सो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इफ नॉन एम्प्टी इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है सो हमारे पास हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन कर सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वैसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। और यहाँ पर है द फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट नॉन एम्प्टी वर्ड इज कॉलन, और यहां पर हम लोग लगा देंगे नॉन एम्प्टी, राइट। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट जो है वो आ जाएगा, अदरवाइज हमारे पास नल आना ही है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर जो प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कि कोई भी वर्ड जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो व्हाइट स्पेस मैंने यहाँ पर द फर्स्ट नॉन एम्प्टी वर्ड इज हेलो वर्ड, यहाँ पर आया है द नॉन एम्प्टी वर्ड इज दैट इज हेलो वर्ड, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर देखिए स्पेस जो है दैट इज स्पेस, है ना। तो यहाँ पर ये हेलो वर्ड आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर स्पेस दे देते तो ये इसमें काउंट नहीं होता, राइट। अगर कोई हमसे ये पूछे कि स्पेस है क्या, राइट, अगर उसमें हम लोगों को जो वर्ड है उसमें वर्ड तो ऑब्वियसली हम लोगों को मिलेगा ही, तो फर्स्ट जो अकरेंस है उसमें हम लोगों को ये चेक करना है कि नॉन एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए और साथ में हमारे पास ये व्हाइट स्पेस भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम लोगों को अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे कि फर्स्ट लेटर में हमारे पास कोई व्हाइट स्पेस है क्या, या एंडिंग में अपने पास कोई व्हाइट स्पेस है क्या। तो हम लोगों को जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का, ये कंप्लीट वर्ड है हमारे पास, उसमें फर्स्ट लेटर चेक कर लीजिए। अगर जो फर्स्ट लेटर है इसका अगर वो व्हाइट स्पेस है, दैट इज हमारे पास क्या होगा कि वो व्हाइट स्पेस में काउंट होगा, हम लोगों को वो रिटर्न नहीं करना है। नेक्स्ट पे हम लोगों को प्रोसीड कर जाना है। तो यहाँ तो हम लोगों ने क्या चेक किया कि जो नॉन एम्प्टी वर्ड है वो चेक करना है। सो यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया कि कोई स्पेस तो नहीं है, राइट। स्ट्रिंग इज नल और व्हाइट स्पेस, इस स्ट्रिंग के अंदर नोट नहीं होना चाहिए, तो वहां पर नल पहले वाले में तो था, दूसरे वाले में हमारे पास यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं स्ट्रिंग फर्स्ट लेटर। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया फर्स्ट लेटर, राइट। अगर हमारे पास फर्स्ट लेटर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे,
जो हमारे पास आइटम है, राइट, ऑफ 0, राइट, आइटम ऑफ 0, इसका मतलब क्या निकला, जो वर्ड हमारे पास है उसको हम लोगों को करेक्टर में लेना है, तो स्ट्रिंग में तो वो आ ही नहीं सकता, राइट। सो ये आ गया करेक्टर में। तो फर्स्ट लेटर जो है वो मान लीजिए हमारे पास स्पेस है ना, तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं इफ सो फर्स्ट करेक्ट फर्स्ट लेटर, राइट, इज डबल इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन, और हम लोग ये चेक कर लेते हैं, राइट, अगर वो इसके इक्वल है यानी कि उसमें स्पेस है, गॉट इट, अगर उसमें स्पेस है फर्स्ट लेटर में तो वो हम लोगों को रिटर्न नहीं करना है, राइट, इज नॉट इक्वल्स टू दिस, फर्स्ट लेटर में इतना नहीं होना चाहिए तब रिटर्न कर दे, अदरवाइज ये दिस ये करते हैं। अब आप लोगों का रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पर ओके हेलो वर्ड आ रहा है, यहाँ पर दोबारा से चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ड में फर्स्ट लेटर जो है इज नॉट इक्वल्स टू स्पेस, जबकि स्पेस तो है। फर्स्ट लेटर ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो जस्ट आई वांट टू सबसे पहले अगर हम लोग इसकी लेंथ फाइंड आउट करें, जैसे कि यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन अगर हम लोग करें, और इसका किसका करना है हम लोगों को, आइटम डॉट लेंथ, क्योंकि फर्स्ट लेटर में हमारे पास ये नहीं है, सो हम लोग इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, राइट। तो पहले लेटर की हमारे पास यहाँ पर लेंथ आएगा, ये देखिए लेंथ जो है वो 12 है, द फर्स्ट लेटर की जो लेंथ है दैट इज 12। तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, इसमें स्पेस मैंने काउंट किया है। सो अगर हम लोग फर्स्ट आइटम ऑफ 0, तो हम लोग इसको एक बार के लिए डिबग करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट लेटर क्या आया है, फर्स्ट लेटर इज 32, राइट, दैट इज स्पेस हमारे पास है, दैट इज टू स्पेस इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, जबकि एम्प्टी है। ओके हम लोग इसे मैच करते हैं 32 में, इज नॉट इक्वल्स टू 32, राइट। And what is this? The first non-empty word is okay जानू, right? So इसने स्पेस को जो है that is empty 32 काउंट किया है, यहाँ पर 32 जो है वो यहाँ पर स्पेस है, got it? So आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर को हम लोगों ने निकाला और उसके बाद में हम लोगों ने फर्स्ट लेटर को चेक कर लिया, that is 32, got it? अब हम लोग तीसरा जो प्रैक्टिकल है वो देखते हैं। तो हम लोगों ने इसके आगे चेक लिखा था, अब हम लोग इसके आगे चेक लिख देते हैं। ये हम लोगों ने कर दिया कि कैसे फंक्शन इंप्लीमेंट करेगी, फर्स्ट लेटर जो है वो आप लोगों का नॉन एम्प्टी है, तो इज नॉट हम लोग चेक कर सकते हैं, जो फर्स्ट वर्ड है फॉर ईच लूप लगाकर हम लोगों ने चेक किया है, दैट इज दिस, और आइटम को हम लोगों ने चेक कर लिया, नहीं है तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास दूसरा है, हाउ वुड यू इंप्लीमेंट ए फंक्शन टू रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग। जो गिवन स्ट्रिंग है हमारे पास उसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स नहीं होनी चाहिए, सो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं string static string remove duplicate character, राइट। और हमारे पास आ जाएगी string और इनपुट string आ जाएगी यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो string है उसे हम लोग string builder बना लेते हैं, पहले string builder,
और यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रिंग बिल्डर, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। अब हमारे पास एक हैश सेट की लिस्ट हो जाएगी, दैट इज हैश लिस्ट ऑफ हैश सेट। हैश सेट क्या होता है वो बता देता हूँ। हैश सेट जो होता है कैरेक्टर टाइप की एक लिस्ट बना लेंगे। हैश सेट जो होता है वो कभी भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को नहीं रखता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे वही चीज, इफ नॉट कंटेन, ठीक है। तो जो हमारे पास है दैट इज हैश सेट CHAR कैरेक्टर्स, सॉरी कहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या चेक करना है, कैरेक्टर्स दैट इज हैश सेट डॉट कंटेन्स दिस वन, क्या दैट इज इनपुट। जो इनपुट है वो हमारे पास जो इनपुट कैरेक्टर्स हैं दैट इज हैश सेट जो है वो कंटेन करता है क्या, दिस कैरेक्टर। सो हम लोगों को इसका जो कैरेक्टर है वो निकालना, और वो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। कैरेक्टर सी इन इनपुट, और ये जो करली ब्रैकेट है वो हम लोग इसके जस्ट बाद में क्लोज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक हैश सेट कैरेक्टर टाइप है, नोट कंटेन इनपुट की जगह हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सी, ये कैरेक्टर की नहीं है तब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है, राइट। सो हम लोगों को ये ऐड करना है, और क्या ऐड करना है, जो करेक्टर्स हैं दैट इज हैशसेट वाला करेक्टर्स, या स्ट्रिंग बिल्डर में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड, और क्या ऐड कर देते हैं, दैट इज सी, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा जो गिवन स्ट्रिंग है वो बन जाएगा, एरे नहीं बनेगा। अब हमारे पास जो करेक्टर्स है उसमें भी हम लोग ऐड कर देते हैं, दैट इज सी। तो हमारे पास हैशसेट की जो लिस्ट है उसमें भी ऐड हो जाएगा, और स्ट्रिंग बिल्डर में भी हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर मैंने इफ को चेक किया, उसके बाद में यहाँ पर फॉर ईच लूप जो है वो यहाँ पर एंड होता है। सो रिटर्न कर देते हैं, दैट इज रिटर्न, और जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम लोग इसको रिटर्न कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर वो जो करेक्टर्स हैं इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट। अब आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, और यहाँ पर हम लोग इसमें गूगल सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं जिसे वो क्या करेगा, स्ट्रिंग बिल्डर्स में आने ही नहीं देगा, और यहाँ पर डुप्लीकेट कैरेक्टर्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया डुप्लीकेट कैरेक्टर जो है दैट इज ओ, यहाँ पर जी भी डुप्लीकेट है, ओ भी डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे और बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बचे रह जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर तो ये इजी था कि हमारे पास एक हैशसेट की हम लोगों को एक लिस्ट बनानी है दैट इज कैरेक्टर, और हम लोग उस कैरेक्टर्स में उस लिस्ट में हम लोग ये चेक कर लेंगे कि कंटेन है या नहीं है, राइट। कंटेन्स वर्ड हम लोग यहाँ पर लिस्ट में चेक करने ये थे जो ट्रू एंड फॉल्स देता है। अगर नहीं है तो हम लोगों के स्ट्रिंग बिल्डर में वो चीज जो है ऐड हो जाएगी। सो स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड कर देते हैं और यहाँ पर कैरेक्टर्स डॉट ऐड कर देते हैं, दैट इज सी। गॉट इट। तो फाइनली हमारे पास एक रिमूव हो जाएगा डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। तो ये आइटम जो है वो एक कैरेक्टर है, डॉट टू स्ट्रिंग में बदल देते हैं पहले इसको, और उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप एम्प्टी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट था, दैट इज जी वाली, राइट। अब हमारे हम लोगों ने क्या कर दिया, जी को भी जो है रिप्लेस कर दिया एम्प्टी के साथ, और यहाँ पर ओ भी है जो दैट इज द आइटम, राइट, आइटम डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर में क्या है, दैट इज पूरी स्ट्रिंग है, डॉट रिमूव कर, सॉरी रिप्लेस करना था ना, रिप्लेस डॉट रिप्लेस कर देते हैं। तो जो स्ट्रिंग है हमारे पास उसके साथ एम्प्टी के साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो जी भी रिप्लेस हो जाएगा एम्प्टी के साथ, और ओ भी रिप्लेस हो जाएगा एम्प्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर एक्चुअली में हमारे पास जी वाली है, और यहाँ पर हमारे पास जो करेक्टर्स हैं, जो आइटम में जो करेक्टर है दैट इज जी है और ओ है, ओ और जी है हमारे पास यहाँ पर, राइट। सो ओ सॉरी ओ और जी है हमारे पास, तो ओ और जी जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे एम्प्टी के साथ, तो ये एम्प्टी हो जाएगा, तो एल ई हमारे पास बचा रह जाएगा। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर भेज दिया है। अब आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज एल ई। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो डुप्लीकेट्स हैं वो ही हटा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो इस टाइप का देखने को आपको मिलेगा, दैट इज एल ई, दिस वन। सो ये भी आप लोगों के पास हो सकता है। तो जो एक लिस्ट बना लीजिए
ध्यान रखिए बस कैरेक्टर्स को आप लोगों को ब्रेक करना है। हैशटैग की लिस्ट बनाइए, उसमें से आप लोग जो है कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस टाइप का भी रिजल्ट देखा, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या चेक करते हैं, हाउ डू यू फाइंड द कॉमन कैरेक्टर्स इन टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग्स में से कॉमन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डू यू फाइंड द कॉमन कैरेक्टर्स इन टू स्ट्रिंग। दोनों दो स्ट्रिंग हमारे पास होंगी और उसमें से हम लोगों को कॉमन कैरेक्टर्स निकालने हैं, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग को ही रीड करना है और हम लोगों को कॉमन कैरेक्टर्स निकालने हैं। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक स्टैटिक फंक्शन बना लें और स्ट्रिंग टाइप से ही हम लोग उसको रिटर्न करें। जैसे कि कॉमन कैरेक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉमन कैरेक्टर्स और यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे दैट इज फाइंड कॉमन कैरेक्टर्स। ओके, सो यहाँ पर द फर्स्ट स्ट्रिंग होगी, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हेलो, और दूसरी स्ट्रिंग होगी यहाँ पर गूगल। द फर्स्ट वन इज गूगल and the next one is गोलू। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज गोलू। ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड जनरेट कर लेते हैं, जनरेट मेथड कैरेक्टर दिस वन। सो हम लोगों को यहाँ पर स्टैटिक स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करनी है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के अंदर से। ये बहुत ही आसान सवाल है कि हम लोगों को दोनों स्ट्रिंग में से कॉमन कैरेक्टर्स निकालने और वो एक अलग उसमें हम लोगों को सेट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को हैशसेट बताया है, हैशसेट यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए कैरेक्टर टाइप का बन सकता है और हम लोग हैशसेट में अपेंड कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर सी इन इनपुट, राइट। इनपुट में से हम लोग ये जो कैरेक्टर टाइप है वो निकाल सकते हैं कि पूरी स्ट्रिंग में से। तो हैशसेट में भी हम लोग स्ट्रिंग डाल सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ हैशसेट हम लोग बनाते हैं और हैशसेट के अंदर हम लोग कैरेक्टर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर न्यू हैशसेट बनाते हैं, राइट, और कैरेक्टर टाइप, और उसमें हम लोग डाल देते हैं v1 को, यानी कि पहली स्ट्रिंग को। तो str1 लिख देते हैं, ये अच्छा रहता है। v1 v2 तो अच्छा नहीं है, तो हम लोगों को नाम सही रखने होते हैं ताकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई सही तरीके से रख सकें। तो स्ट्रिंग 1 हो गया, ये स्ट्रिंग 2 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं str1, ठीक है। और दूसरा भी हम लोग इसी की डुप्लीकेट कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेकंड कैरेक्टर्स का हैशसेट। यहाँ पर हमारे पास हो गए कैरेक्टर्स का एक हैशसेट बन चुका, आप लोगों के पास एक कलेक्शन है कैरेक्टर्स का इसमें, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग 1 वाले कैरेक्टर्स हैं और इसमें स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग 2 वाले कैरेक्टर्स हैं। अब तीसरा हम लोग एक हैशसेट बनाते हैं यहाँ पर, और तीसरा जो है दैट इज रिजल्ट टाइप का होगा। और इस रिजल्ट में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को आपस में कंपेयर करवाना है। अब कंपेयर की ये सेट है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो है एक्चुअली में डॉट इंटरसेक्ट करते हैं इसको, इंटरसेक्ट सेकंड को। तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा था तो जो ए सेट के अंदर है दैट इज 1 2 3 4। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है कि हमारे पास ए जो सेट है उसके अंदर जो आइटम्स है दैट इज 1 2 3 4, ये आइटम्स हमारे पास सेट के अंदर है, और बी के अंदर हमारे पास है दैट इज 1 2 एंड 3। तो हमारे पास सॉरी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 5 2 एंड 3। तो हम अगर हम लोग ए इंटरसेक्ट बी करते हैं, ए और हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्ट बी करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, हमारे पास जो कॉमन्स है, जो दोनों में कॉमन है, वो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा दैट इज आंसर इज 2 एंड 3, ठीक है। तो हम लोगों को भी यही निकालने हैं जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं दोनों स्ट्रिंग में से, तो इंटरसेक्ट करवा देते हैं कैरेक्टर वाइज ब्रेक करके, राइट। सो फर्स्ट डॉट इंटरसेक्ट हम लोग कर देते हैं सेकंड, और इसमें हम लोग किस में बदल देते हैं, उसको न्यू हैशसेट के अंदर बदल देते हैं। सो न्यू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हैशसेट, राइट, ऑफ द टाइप कैरेक्टर, ठीक है, और उसमें ये डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक नया हैशसेट दैट इज रिजल्ट टाइप बना दिया और हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन जो कैरेक्टर्स टाइप है वो यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न न्यू स्ट्रिंग बनाकर, क्योंकि हम लोगों को आउटपुट स्ट्रिंग में चाहिए है। तो जो कैरेक्टर जो रिजल्ट हमारे पास आया है उसको हम लोग टू एरे में बदल देते हैं,
तो हमारे पास एक एरे आ गया और एरे को हम लोग स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। सो एरे को अगर हम लोग स्ट्रिंग में बदलें तो हम लोगों के पास कॉमन कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग आ जाएगी और उसे हम लोग डुप्लीकेट यहाँ पर जो हम लोगों ने रिमूव कर रखा है वहां पर हम लोग कॉम कैरेक्टर्स जो है कॉमन कैरेक्टर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो हमारे पास आ जाएगी। तो कैरेक्टर्स वाइज हमारे पास जो कॉमन है दोनों में वो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आएगी। राइट, GOL इज द कॉमन कैरेक्टर्स। तो हमारे पास जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं G, O और L। राइट, सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा GOL आएगा। ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सो इंटरसेक्शन के अंदर आप लोगों को पता लग गया होगा कि कैसे करता है। जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं G, O एक बार ही निकालेगा, ऐसा नहीं है कि वो इंटरसेक्शन में डुप्लीकेट निकाल। तो इस वाला जो क्वेश्चन है हाउ डू यू फाइंड द कॉमन कैरेक्टर्स इन टू स्ट्रिंग, ये तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि इंटरसेक्शन से हम लोग दोनों को कैरेक्टर वाइज ब्रेक कर लेते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को इतना ही करना है, जब स्ट्रिंग का सवाल आए तो हम लोगों को पहले ही उसको कैरेक्टर में ब्रेक कर लेना होता है। ठीक है, तो या तो उसका कलेक्शन आप लोग बना लीजिए या आप लोग जो है उसमें जो ऑलरेडी हमारे पास मेथड्स हैं उनका उपयोग कर लीजिए, वो बेहतर तरीका होता है कुछ चीजों को समझने का। अब हमारे पास है यहाँ पर जैसे हम लोगों ने कॉमन कैरेक्टर्स वाला निकाला तो हम लोग इसको भी क्या लिख देते हैं, चेक। अब हमारे पास यहाँ पर है हाउ डू यू चेक इफ ए स्ट्रिंग इज वैलिड नंबर। हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग जो है वो वैलिड नंबर है। तो हम लोगों को बेसिकली इसका जो लॉजिक है वो यही होगा, जो नंबर है उसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हमारे पास एक मेथड होता है int डॉट पार्स, जो क्या रिटर्न करता है, हम लोगों का जो नंबर होता है इनपुट स्ट्रिंग हम लोग उसमें देता है और हम लोगों को वो कन्वर्ट करके देता है दूसरे में, राइट, ताकि वो इंटीजर में उस चीज को कन्वर्ट कर सके और उसका रिजल्ट जो है वो हमारा बूलियन टाइप का आता है। तो यहाँ पर हमारे पास वो चीज पॉसिबल हो सकती है। तो हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर कुछ नंबर्स हम लोग पुट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को एक कॉमन स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 2 3। ओके, सो यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिया और मैं यहाँ पर फाइंड कॉमन कैरेक्टर की जगह लिख देता हूं इस नंबर। ओके, और इस नाम से हम लोग यहाँ पर इसका जो आउटपुट है दैट इज बूलियन टाइप हमारा आएगा, जो हम लोगों को ये बताएगा कि ये नंबर है, राइट। राइट, तो हमारे पास यहाँ पर इस नंबर के नाम से कोई भी वो नहीं है, सो जिसमें हम लोगों ने नंबर जो है वो पास किया है। तो कंट्रोल डॉट कर लेते हैं, जनरेट मेथड इज नंबर। सो हम लोगों ने यहाँ पर एक नंबर जो है वो जनरेट कर लिया है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग आई है और वो हम लोगों को चेक करना है कि उसमें नंबर ही है क्या, राइट। सो दैट इज स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं इंटीजर और रिजल्ट, और उसमें हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं इफ, और यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं दैट्स इट। जो विजुअल स्टूडियो हम लोगों को हिंट दे रहा है int डॉट ट्राई पार्स। अब ट्राई पार्स जो होता है वो हम लोगों को कैसे लगाना होता है, जो हम लोगों ने इनपुट स्ट्रिंग दी है उसको हम लोगों को आउटपुट में बदलना होता है। तो हम लोग किस में बदलेंगे, दैट इज आउटपुट रिजल्ट, जो इन पे हम लोगों ने बदल दिया। तो ये रिटर्न क्या करेगा, दैट इज रिटर्न ट्रू। अगर ये बदल जाता है रिटर्न ट्रू, राइट। सो अगर हमारे पास ये नंबर बदल जाता है तो हम लोगों को रिटर्न यहाँ पर क्या मिलेगा, नंबर के अंदर ट्रू। तो यहाँ पर हम लोग रिजल्ट लिख लेते हैं। तो इसका जो है इसको हम लोग रिजल्ट से शो कर देते हैं। तो अभी जो नंबर है दैट इज हमारा जो 1 2 3 हम लोगों ने इसमें पास किया है वो हमारा रिटर्न ट्रू करेगा, अगर अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, राइट। अगर ये ट्रू नहीं करता है तो हम लोग इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में क्या जाएगा, जो नंबर हमारे पास होगा, राइट। तो हम लोग 1 2 3 के साथ एक बार के लिए कंपेयर कर लेते हैं। और int डॉट ट्राई पार्स है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं, जैसे कि डबल डॉट ट्राई पार्स भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों का डेटा टाइप हो उस वाइज हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो एक नंबर ही है क्या, दैट इज ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू आया है। अगर हम लोग यहाँ पर ABC लिख दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, ठीक है, और मैं इसमें ट्राई पार्स करता हूँ और इसका आउटपुट जो है मैं इसमें दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आउटपुट कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि ये जो है इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये एक नंबर नहीं है। तो आप लोग ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राई पार्स से
तो जो आउट कीवर्ड है वो हम लोग यहाँ पर पहले डिक्लेयर कर देते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो जो आउट है उसमें आप लोगों के पास रिजल्ट भी आ सकता है। गॉट इट? सो फाइनली आप लोगों ने ये चीज देख ली होगी। एंड द नेक्स्ट वन, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग अब। तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं ट्राई पार्स से, जो इनपुट नंबर दिया गया है वो हम लोग आउटपुट में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो वो हम लोगों को पता बताएगा कि ये इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो बूलियन होता है ट्राई पार्स का। तो ये भी हो गया हमारे पास चेक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट ए फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट ए फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, कितने वर्ड्स हैं एक सेंटेंस के अंदर। सो बेसिकली हम लोग ये भी कर सकते हैं, जो लेंथ होता है, ओके फिर से पढ़ते हैं सवाल को। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट ए फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, कि कितने वर्ड्स हैं एक सेंटेंस के अंदर, इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। जो हमारे पास वर्ड्स होंगे वो स्पेस से सेपरेटेड होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे उसे स्पेस से और एक एरे टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का हम लोग उसमें डाल लेंगे और उस एरे की लेंथ जो होगी वो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे हमारे पास, राइट। सो ये तो बहुत ज्यादा आसान लगता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सपोज ये सेंटेंस है, हेलो हाउ आर यू, हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, इसमें हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है। सो ये तो बहुत ज्यादा आसान लगता है। तो हम लोगों को है काउंट वर्ड्स, राइट। सो इसका जो रिजल्ट बनाते हैं काउंट वर्ड्स, और यहाँ पर हम लोग इंटीजर रिजल्ट बना लेते हैं उसका, और यहाँ पर हम लोगों को रिजल्ट फाइंड आउट करना है। सो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल डॉट करते हैं, जनरेट मेथड करते हैं, और इसको जो यहाँ पर स्ट्रिंग आई है इसको हम लोग किस में बदल देते हैं, स्ट्रिंग टाइप के एरे में। सो स्ट्रिंग एरे एरे कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, जो str है डॉट स्प्लिट करते हैं हम लोग, सॉरी str डॉट स्प्लिट, और उसको किससे स्प्लिट कर देते हैं, स्पेस से। ठीक है, तो जो भी स्पेस होगा उससे हम लोग एरे टाइप का बना लेंगे। तो यहाँ पर होगा स्ट्रिंग एरे, ओके। अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग एरे की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीजर जो काउंट है उसमें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं str डॉट लेंथ, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो काउंट के अंदर आ जाएगी और हम लोग ये रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 4। ओप्स, यहाँ पर तो हमारे पास आ गया 17। तो 17 तो कैसे आ गया, ओके। तो हम लोगों ने ओके मैंने str डॉट लेंथ फाइंड आउट किया, मुझे स्ट्रिंग का एरे का लेंथ फाइंड आउट करना था, राइट। सो यहाँ पर एरे का लेंथ अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। मैंने स्ट्रिंग का ही रिजल्ट जो है लेंथ फाइंड आउट कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास आ गया रिजल्ट दैट इज 4। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। अब हम लोगों को करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट ए सिंपल टेक्स्ट सर्च एल्गोरिदम इन ए गिवन टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है उस पर हम लोगों को सर्चिंग लगाना है, राइट।